हिंदुस्तानी खारिया डोबी से सरपंच है और हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। सर नमस्कार, एक बार आप अपना नाम पता बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है जी आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी जी। और मैं अभी ताज़ा गांव डोबी से सरपंच पद पे चुना गया हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। तो सर ये देख लीजिए इंसानियत बैंक संस्था, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आज से करीब 2 साल तो हो गए, लगभग 2 साल पहले जी मेरे गांव के इनके साथ कोई थे साथी, उन्होंने मेरे बारे में बताया इनको कि भी ये सुभाष जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और सुभाष जी को बताया उन्होंने कि भी आप मेरे गांव के हैं, एक साथी हमारे युवा साथी, मेरा नाम उन्होंने उनको बताया तो उनसे मिलो। तो सुभाष जी की मेरी मुलाकात हुई थी लगभग 2 साल पहले और उनके साथियों के साथी भी साथ में खड़े थे। तो इन्होंने जब अपना सब सिस्टम मेरे को समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं पहले अपने आप को अकेला समझ रहा था समाज सेवा में। तो जब मैंने देखा कि मेरा एक भाई और मतलब कि आपको एक अपना साथी, अपना जी जिगरी मिल जी गया। जी जी कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। इसी तरह मतलब 1 से 2 भले। मेरे को बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को सुन करके। तो मैं इनसे मुलाकात की, इन्होंने अपने बारे में बताया कि बचपन में इससे इनको शौक़ था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। और जब इनसे इनका नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम हिंदुस्तान बताते हैं। इनके गांव का अगर नाम पूछते हैं तो ये कहते हैं पूरा भारत ही मेरा गांव है। और मतलब जब इनके परिवार की या जाति की बात आती है तो कहते हैं सारा परिवार सभी लोग मेरे परिवार। मतलब इनकी सोच से मैं प्रभावित हुआ कि काश ऐसे बंदे भी इस धरती पे मौजूद हैं। तो फिर मैंने इनसे सारी इनकी डिटेल पूछी तो ये कह रहे थे कि भी पहले इन्होंने गुन्ना में भी मतलब अपनी कोई टी स्टॉल वगैरह चलाई थी, तो उसके साथ साथ भी ये समाज सेवा करते थे। इनकी शुरू से नीति रही है, हैबिट रही है। दिन में यदि ये 70 रुपये का काम करते हैं और 10 रुपये में इनका पेट भर जाता तो 60 रुपये ये डोनेट कर देते हैं और समाज में उन लोगों के लिए जो उस चीज़ के लिए हकदार हैं या उन चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं इनके साथ धीरे धीरे जुड़ा। इनके काफ़ी कार्यक्रम भी हमने देखे, जिस तरह गऊओं के लिए चारा वितरित करना। अभी जिस तरह सर्दी आ गई, वो पिछली सर्दियों की बात है, क्योंकि झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए कंबल रजाई की व्यवस्था करना। इस तरह के मतलब इनके पास जब भी 2 पैसे जो जेब में होते हैं ना, तो हर आदमी ये सोचता है कि स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ये इसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और उस चीज़ के पीछे मैंने एक बहुत बड़ी बात देखी कि इनके बीवी बच्चे भी थे, इनके खुद के बच्चे भी थे, लेकिन मतलब जब से लगे तो इनके बीवी बच्चे भी इनको छोड़ गए। तो इस चीज़ से हमें ये संदेश मिलता है कि लोग सिर्फ हमारे साथ स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। लोग सच्चे मन से यदि कोई समाज सेवा करना चाहता है ना, तो वो काश ही 5% लोग होते हैं। 100 में से मैं ये 5% भी नहीं रहे। तो मैं हमेशा एक संदेश देता हूँ कि समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो समाज के लिए लिखो, और लिख भी नहीं सकते तो कम से कम उन लोगों का मनोबल मत गिराओ जो समाज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो इस तरह का संदेश हम देते हैं समाज में। और इनके पास मतलब जिस तरह ये रोटी बैंक का नाम ले रहे हैं, तो इनकी एक संस्था है। तो हिसार के अंदर कोई भी ऐसा प्राणी आ जाता है या मतलब व्यक्ति आ जाता है कि अननोन है, वो उसकी किसी कारणवश जेब कट जाती है या फिर वो मतलब किसी कारणवश अपने उसके व्हीकल से दूर हो गया है और उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो इनको यदि समाचार मिलता है तो ये अपनी तरफ से 500 रुपये देते हैं उसको। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज मैं भी यदि आज के टाइम में तो ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन ये पहले इंसान है कि अपनी तरफ से पैसा देके उसको गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं जितनी भी। मतलब कि जो बंदा दूर से आया हुआ है वो अपने परिवार के पास जी इनकी हमेशा ये हैबिट रही है। दूसरा इनके पास मतलब मैं इनके काफ़ी बार फ़ोन आते हैं कि जी मैंने ये चीज़ की थी और ये डोनेट में कर दी, क्योंकि मैंने इनकी देखी काफ़ी बार ये चाय की कैंटीन वगैरह करते हैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना साफ दिल के हैं बिल्कुल। कोई भी आकर के इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रैक्शन डाल दे अपनी तरफ से कि भाई जी मैं गरीब हूँ और हूँ, तो ये अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं उस चीज़ पे। तो पीछे मैंने देखा मतलब भरी भराई कैंटीन जिस पे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लगते हैं स्टार्ट करने में, और ये एक झटके में छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते कि ये नहीं देखते कि इनका अगला कदम क्या होगा। मतलब इनको ये नहीं रहता कि भी आज शाम का खाना खा लिया, सुबह का पेट कैसे भरेगा, उस चीज़ से बेफिक्र रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे इंसानों की मतलब हमें तन मन और धन से इज्जत करनी चाहिए और इनका सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही लोग रह रहे हैं आज समाज के अंदर। आपने देखा होगा ये तो आज से मतलब 1947 के भारत की हम बात करें तो जो हमारे देश के मतलब देश भगत थे, जिसमें भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ न्यौछावर की थी जी। लेकिन वो किस लिए की थी? वो एक बहुत अच्छा भारत बनाना चाहते थे। लेकिन
जो राजनीतिक लोग और जो इस तरह के लोग आज देखिए फर्क इतना है कि उस टाइम हमें गोरे लोग लूट रहे थे, आज काले लोग लूट रहे हैं। फर्क वही है, लोग वही हैं, सिर्फ रंग का चेंजिंग हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह का मतलब देखने को मिल रहा है तो बड़ा दुख होता है कि जिन देशभक्तों ने हमारे देश के लिए मतलब अपनी कुर्बानियाँ दी, छोटी छोटी उम्र में वो फांसी के फंदों पे झूल गए थे, वो इसलिए झूले थे कि हमारे को एक अच्छा भारत का निर्माण होगा। लेकिन उसमें आज हम इतना मतलब ये पॉलिटिक्स जहर, जाति पाति का जहर, परिवारवाद का जहर, ये इतना हम उसके अंदर फंस चुके हैं कि भाई से भाई का दुश्मन हो रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी का दुश्मन हो रहा है। मतलब आज के टाइम में हम देखते हैं, आप मेरी बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोग जो है ना, इनके साथ इनका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी देखिए आज ये बिल्कुल निम्न स्तर पे है, अपनी जैसी भी इसकी रोजी रोटी है वैसा कर रहा है खुद जितना भी होता है, लेकिन इसकी आवाज़ धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से सब लोगों के बीच में जाएगी तो इसके पास आज 4 है, कल इसके पास 40 होंगे। तो इस तरह से इसका दायरा बढ़ता जाएगा, इसको भी बड़ी खुशी होगी काम करने में, इसका मनोबल बढ़ेगा, इसका हौसला बढ़ेगा। और दूसरा इस जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको भी ये पता चलेगा कि ये सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है। जी।